अस्सलाम वालेकुम एंड हेयर आई एम विद अनदर वीडियो। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड की है। आई वाज बिज़ी, लेकिन यस अब मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करूँगी। डोंट वरी, मैंने आप लोगों की सारी क्यूरीज पढ़ ली थी और मैंने उन सब को कोशिश की है कवर करने की, स्पेशली मोटिवेशनल लेटर को। तो मैं सीक्वेंस वाइज अब विदाउट ब्रेक मेरी कोशिश होगी कि अपलोड करती जाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था कुछ प्रोसीजर्स के बारे में। अब ये पार्ट 2 है। मूविंग टूवर्ड्स वीडियो मास्टर्स इन फिनलैंड 2024। अब यहाँ पर इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हाउ टू अप्लाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एडमिशन क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप्स एंड मोटिवेशनल लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू अप्लाई, इसकी एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। अप्लाई करने के लिए फिनलैंड में मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए एक ही वेबसाइट है, studyinfo.com। ठीक है, ये इनका एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। जैसे हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उनकी वेबसाइट्स पे जाकर अप्लाई करते हैं, इनका ये सिस्टम नहीं है। इनकी एक ही वेबसाइट के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई होता है, एंड दैट वेबसाइट इज़ studyinfo.com। उस पर हम कोर्स कैसे सर्च करते हैं वो अलग वीडियो यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, वो आप पूरी देख सकते हैं। और अप्लाई करने की 2 एप्लीकेशंस होती हैं, सेपरेट एप्लीकेशन और जॉइंट एप्लीकेशन। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो फिनलैंड में लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं वो ये हैं: आइल्स एकेडमिक, टॉफल, आईबीटी, पीबीटी, पीटीई, कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट इन एडवांस इंग्लिश। अच्छा, मेरी जो पर्सनल आप लोगों को ओपिनियन होगा, एडवाइस होगी, वो ये है कि आइल्स एकेडमिक दे दें या फिर टॉफल दे दें, क्योंकि बाकी सब में मुझे नहीं लगता कोई इशू आएगा। लेकिन एक तसल्ली ऐसी है कि वीज़ाज़ में भी आइल्स और टॉफल के लिए कोई इशू नहीं बनता। अच्छा, अब आइल्स वैसे जो मैंने मेजर यूनिवर्सिटीज़ देखे हैं, नो लेस देन 6.5 मास्टर्स के लिए। मैं मास्टर्स की बात कर रही हूँ। मैं अपनी सारी वीडियो में मास्टर्स की बात करूँगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। बैचलर्स वाले ज़रा, बैचलर्स वालों के लिए थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि मैं खुद मास्टर्स स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम फोकसिंग ऑन देम। मास्टर्स के लिए 6.5, कहीं भी इससे नीचे आपको बहुत मुश्किल है कहीं मिल जाए 6.5 एंड नो लेस देन 6। कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो राइटिंग में या रीडिंग में 5.5 मॉड्यूल तक आपको कंपनसेट कर देती हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आइल्स का स्कोर ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके हर चीज़ में ज़्यादा होंगे। जैसे एडमिशन आपको प्रायोरिटाइज आपको कर दिया जाएगा, स्कॉलरशिप के लिए प्रायोरिटाइज आपको कर दिया जाएगा, तो जितने ज़्यादा स्कोर्स होंगे उतनी ही चांसेस भी ज़्यादा होते जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच की हुई है जो कुछ एक रैंडम यूनिवर्सिटीज़ के लिए आइल्स या पीटीई या टॉफल की रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं टेम्पर यूनिवर्सिटी। टेम्पर यूनिवर्सिटी मिनिमम स्कोर ऑफ 6.5, नो सेक्शन बिलो देन 5.5। और अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू देख लें तो मास्टर्स के लिए 6.5, नो लेस देन 5.5। 6.5 से नीचे बहुत मुश्किल है। ठीक है, और जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा अच्छी बात है। और ये वेरी भी करता है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि वेरी इस तरह से करता है कि जैसे अर्ली बर्ड एडमिशन होते हैं और रेगुलर एडमिशन्स होते हैं, यानी सेपरेट और जॉइंट एप्लीकेशन कह लें या रेगुलर एडमिशन्स आप कह लें। जो अर्ली बर्ड एडमिशन्स है ना, उनका क्राइटेरिया 6.5 से भी हाई हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली LUT के अर्ली बर्ड एडमिशन में अप्लाई किया था। उनका वैसे जो स्कोर था आइल्स का 6.5, मैं बहुत खुश थी कि जी 6.5 हूँ मैं, और मैं तो बिल्कुल क्राइटेरिया पे उतरी हूँ। जब उन्होंने मुझे ईमेल भेजी कि आपकी एप्लीकेशन तो डिस्कार्ड कर दी है हमने, क्योंकि आप तो हमारे क्राइटेरिया पे उतर ही नहीं रहे। फिर मैंने उनकी वेबसाइट दोबारा देखी और वहाँ कहीं छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि अगर आप अर्ली बर्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आइल्स 7 स्कोर होना चाहिए, अगर आप रेगुलर में करें तो 6.5 होना चाहिए। तो ये वेरी भी करता है, ये बात भी जहन में रखिएगा। अच्छा, एडमिशन क्राइटेरिया, बैचलर्स के लिए आपको सैट मस्ट चाहिए। बैचलर्स वाले तो ये देख लें कि उनको सैट चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर वो अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर्स वालों के लिए अगर उनके पास GMAT स्कोर है, स्पेशली अगर वो बिजनेस स्टूडेंट है, ठीक है, GMAT स्कोर है या GRE उन्होंने दिया हुआ है, फिर तो मतलब वारे नहीं आ रहे हैं ना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है।
और लेकिन अगर वो नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जीमैट और जीआरई आपसे कहेंगी कि हमें ये टेस्ट चाहिए, उनका कंपलसरी होता है। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं करना चाहते तो फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट से निकाल दें। अदर देन दैट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपने जो पाकिस्तान में डिग्री की है उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज़ के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आगे अकाउंटिंग और फाइनेंस पढ़ना चाह रही हूँ और पीछे मैंने बिजनेस के कोर्स में अकाउंटिंग और फाइनेंस मेरे मेजर्स नहीं रहे, मतलब बैचलर्स में मेरे मेजर्स डिफरेंट थे, तो वो स्पेसिफिक आपको ये कहेंगे कि आपके इतने क्रेडिट आवर्स बैचलर्स में होने चाहिए अकाउंटिंग और फाइनेंस के, तब आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो वो ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हर वेबसाइट पे हर यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम के नीचे उनके रेलेवेंट चीज़ें रिक्वायरमेंट्स गिवन होती हैं, वो आपको फरोलने से देखने से मिल जाएगी। और बाकी इन द फ्यू केसेस यू माइट आल्सो हैव टू डू इंटरव्यूज़ विद द यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स ऑफिसर्स। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरीज हैं तो आप उनके, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे इश्यूज़ थे, मैंने उनको ईमेल की। फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वो ईमेल का जवाब दे देती हैं बहुत आराम से, बहुत आपको तसल्ली बख्श से जवाब देती हैं, आपको सब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती आपको। ओके ना, स्कॉलरशिप्स तो सबका फेवरेट पार्ट होगा। सबसे पहला सवाल, हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कहाँ करते हैं? मेरा तो ये सवाल सुन सुन के मैं पक गई हूँ। स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई उसी एप्लीकेशन में करना है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। उसमें नीचे ऑप्शंस लिखी हुई आएंगी कि आप ईयू सिटीज़न हैं, आप यूरोपियन सिटीज़न हैं। आप कहेंगे ऑब्वियसली नहीं, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी यस नो, या और कुछ लिखा हुआ होगा, नो आई एम नॉट अ यूरोपियन सिटीज़न या आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। जब आप उसको टिक करेंगे फिर आपको फर्दर ऑप्शंस मिलेंगी, क्वेश्चंस आएंगे दैट यू आर एलिजिबल, और इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट आप ये कहेंगे कि येस आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड आई विश टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। उस आपके पास वो एमसीक्यू लिखा आएगा, आपने उसको टिक कर देना ऑप्शन को, ठीक है। लेकिन ये कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं होती, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्कॉलरशिप हमने शायद को अलग से फॉर्म फिल करना है। जो फॉर्म आप एडमिशन के लिए फिल करेंगे उसी के अंदर ऑप्शन होगी स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप जो अगर आपको मिल जाए तो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी भी कवर करती है। कुछ तो बहुत अच्छे, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग से मुराद है 3.3 या 3.5 अबव सीजीपीए है, आइल्स बहुत अच्छा है, या आपके पास जीमैट भी है, तो फिर आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, फिर आपको ये स्टाइपेंड भी मिल सकता है। नहीं तो स्कॉलरशिप वेरी करती है, 50% भी हो सकती है, 60% भी हो सकती है। अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड को बायो इन्फॉर्मेटिक्स की थी, वो मास्टर्स के लिए गई हैं, उनको 70% स्कॉलरशिप मिली है और उनका आइल 7 था या 7.5 था। तो स्कॉलरशिप जो है वेरी करती है, ठीक है, और आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। पोर्टफोलियो में अब लोग इस बारे में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, पोर्टफोलियो में हर चीज़ आती है, आपके सीजीपीए से लेके, आपके आइल्स से लेके, आपके वर्क एक्सपीरियंस से लेके, आपका जो मोटिवेशनल लेटर है, ईच एंड एवरीथिंग, आपका जो पोर्टफोलियो ओवरऑल, उसमें सब चीज़ें आती हैं। और जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो फर्स्ट ईयर के साथ साथ सेकेंड ईयर की ऑप्शन स्कॉलरशिप की ऑप्शन भी आपको देती हैं, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। मोस्टली यही होता है कि आपने इतने कोर्सेज अगर पढ़ लिए फर्स्ट ईयर में तो आप जो हैं सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये मैंने आपको बातें पहले ही बता चुकी हूँ कि स्कॉलरशिप जो है वो इन सब चीज़ों पे बेस करती है, सीजीपीए, आइल्स, वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है आपके पास तो, मोटिवेशनल लेटर, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। अच्छा, मोटिवेशनल लेटर के लिए भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। मोटिवेशनल लेटर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँगी और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी इसके फ़ौरन बाद, एक दो दिन में अपलोड कर दूँगी। अभी वो इन प्रोग्रेस है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि परफेक्ट मटेरियल लेके जिससे आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। मोटिवेशनल लेटर देखें, कुछ भी वो मुश्किल बात नहीं है। आपने अपने बारे में लिखना है, ठीक है। आपने उस यूनिवर्सिटी और उस प्रोग्राम के बारे में लिखना है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपने थोड़ा सा आप फिनलैंड को डिस्कस कर लें,
कि फ़िनलैंड की एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत राम कहानी नहीं लिखनी, और बहुत आपने मुश्किल अल्फाज नहीं यूज़ करने, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं यूज़ करने, मोटिवेशनल लेटर कहीं से कॉपी नहीं करना, अपना ही लिखना है। यूज़ कर लें मटेरियल, उसको रीराइट कर लें, उसको आप दोबारा समराइज़ कर लें अपने वर्ड्स में। इतनी तो इंग्लिश सबको ही आती है, सारे इंग्लिश कोर्स करने जा रहे हैं सब तो कर ही सकते हैं। तो उसके बाद इसके अलावा आप क्या लिखते हैं? इसके वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, 5 पैराग्राफ्स हो गए या 3 पैराग्राफ्स में आप लिखना चाह रहे हैं। आई डिस्कस दैट इन डिटेल इन माई नेक्स्ट वीडियो। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपने उस यूनिवर्सिटी और उस प्रोग्राम के बारे में बोलना है, लिखना है जिसमें आप अप्लाई करें। आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो गया तो आपसे वो सवाल पूछे जा सकते हैं जो आपने मोटिवेशनल लेटर में लिखा होगा। उसके अलावा आपने अपने प्रीवियस बैकग्राउंड के बारे में लिखना है कि मेरा ये एकेडमिक बैकग्राउंड था, या ये मेरी अचीवमेंट्स थी, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, या ये मुझे लगता है कि ये मेरा गोल है, और ये जो मैं मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे ये यूँ हेल्प करेगा, इसलिए मैं ये चूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपके जो एम्स होंगे, अच्छा आपका जो एक बीएससी होगा, आपका एमएससी होगा, और आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, ये नहीं होना चाहिए कि आपके मोटिवेशनल लेटर में ये सारी चीज़ें ऑपोजिट हों। इनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। यानी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे मैं टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ, रह चुकी हूँ बीएससी में। आगे भी मैं यही डिग्री परस्यू करना चाह रही हूँ जिसमें मेरे मेजर्स यही हूँ। मैं जो अभी करंट वर्किंग कर रही हूँ, या अपने करंट अभी मैं काम कर रही हूँ, इंटर्नशिप्स या जो भी मैं कर रही हूँ, मेरी कोशिश है मैं अपनी ही फील्ड में रहूँ, ताकि मैं सर्टिफिकेट्स लिखूँ या चीज़ें लिखूँ तो मैं उसके बारे में वो रिलेवेंट हूँ। मेरे पास ये ना हो कि वो इरेलीवेंट हो, तो उसका कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपका जो मोटिवेशनल लेटर है वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी एक प्रोफाइल को रीड कर रहा हो, मतलब पता चल रहा हो कि ये एक स्टूडेंट है, डिफ्रेंशिएट होने चाहिए वो आपके बारे में। तो दिस इज़ ऑल। ये मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी पार्ट 1, ये उसका पार्ट 2 है। इसके बाद हम फर्दर छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे मोटिवेशनल लेटर पे, और नेक्स्ट वीज़ा रेशियोज़ एंड एट्सेट्रा, जो भी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और डेट सब करीब हैं। ठीक है। जॉइंट एप्लीकेशन की तो बिल्कुल ही है, जनवरी 3 पे यूँ गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो कीप योर थिंग्स एंड कीप योर डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड एंड कीप योर थिंग्स रेडी, ताकि आपको उस टाइम पे कोई मसला ना हो। And if you have more queries, you can ask me anytime. And do like and subscribe for more videos, क्योंकि आप लोग के इसी चीज़ से मुझे पता चलता है कि हाँ अब यहाँ तक कुछ आवाम पहुँच गई है साथ साथ, और इनको कुछ फ़ायदा हो रहा है। सो येस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।